सारे टेस्ट करवाए हैं आपने? इज एवरीथिंग ओके? अभी नहीं कह सकते, कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही बता पाऊंगा। और टेस्ट क्यों? जैसा कि मुझे शक था, देयर इज एन इंटरनल इंजरी, पर वो कितनी सीरियस है वो टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगी। और अगर इंजरी बहुत सीरियस है तो हमें इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मुझे स्टाफ को टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बताना है। बाबा, हम सीरत को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। उसके लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो बेटा, पत्नी है तुम्हारी, उसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए। उसे सब जानने का हक है, सब बता दो। ठीक है, हम उसे ये हक कुछ देर बाद दे देंगे। मैं बाहर जा रहा हूँ पापा, आप प्लीज डॉक्टर को कह दीजिएगा। मैं क्या कर दूं? नहीं, ये झटके से उठा है इसलिए मैं बस बात करके आ रहा हूँ। कृष्णा जी, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। कृष्णा जी, उसे जितना जल्दी हो सके ठीक कर देना प्लीज। हाँ सीरत, मैच हो गया तुम्हारा, कैसा रहा? नहीं कार्तिक, आपके एक्सरे में क्या आया? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं आया। अगर कुछ भी नहीं आया तो आप अभी भी हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? डॉक्टर्स कोई और टेस्ट कर रहे हैं आपका? कार्तिक, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? प्लीज बताइए। अरे भाई, जिसकी बीवी इतनी खतरनाक हो उसे किस बात का खतरा? मजाक मत कीजिए कार्तिक, प्लीज। सब ठीक है सीरत, सच्ची कह रहा हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? और मुझे लगता है अब तो तुम्हारे मैच का टाइम भी हो गया होगा। तुम जाओ, जल्दी जाओ। आपको अभी भी दर्द हो रहा है ना? क्वालिफाई राउंड शुरू हो रहा है, सभी बॉक्सर रिंग के पास आ जाइए। अनीता देवी, मीनाक्षी सिन्हा, विजेता कुमारी, सीरत गोयनका। सीरत, ये तुम्हारा नाम लिया ना? तुम जाओ, जल्दी जाओ प्लीज। अभी पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए कार्तिक, आपको अभी भी दर्द क्यों हो रहा है? क्या आया रिपोर्ट में? कार्तिक, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? कार्तिक, इधर देखिए मेरी तरफ, बताइए क्या हो रहा है आपको? आप प्लीज मेरी बात का जवाब दीजिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। आप मेरी डॉक्टर से बात करवाइए, नहीं तो मैं अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ रही हूँ। सीरत गोयनका, आप जहाँ कहीं पर भी है रिंग के पास आ जाइए, जल्दी से जल्दी। आप सुन रहे हैं ना कार्तिक, आप मेरी डॉक्टर से बात करवाइए, नहीं तो मैं अभी के अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ रही हूँ। मैं सुन रहा हूँ मैं, क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो तुम? कहीं नहीं जाओगी तुम, वहीं रहो। कुछ नहीं हुआ मुझे, और डॉक्टर किसी ऑपरेशन में बिजी है इस वक्त, वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता मैं। और मैं हाँ ठीक हूँ मैं बिल्कुल। देख लिया मैंने कितने ठीक है आप वहीं रुकिए, मैं तुरंत आती हूँ। सीरत, क्या हो गया तुम्हें? मजाक कर रहा हूं मैं बाबा, मजाक कर रहा हूं। पागल हो ना तुम? जरा से ऐसी एक्टिंग करके तुम्हें डराया जा सकता है? मतलब ये झूठ मूठ का नाटक कर रहा था, बस देख रहा था कि अगर सच में मुझे कुछ हो जाए तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। देख लिया, पता चल गया। अरे हाँ बाबा, गुस्सा क्यों कर रही हो? जाओ ना, मैच के लिए लेट हो रहा है तुम्हें, और मुझे वैसे भी घर जाना है, बच्चे वेट कर रहे होंगे। चलो। आप एक्टिंग कर रहे हैं ना अभी? नहीं, खाइए मेरी कसम। क्या बच्चे, हम कसमे बस में खाएंगे। और वैसे हाँ पापा, हाँ बस आया मैं। सिर्फ पापा बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा, बच्चे वेट कर रहे हैं ना, घर जाना है। ऑल द बेस्ट। कार्तिक ने मेरी कसम नहीं खाई, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। पर ऐसा क्या है जो वो मुझे बता नहीं रहे हैं, जो मुझसे छुपा रहे हैं? उस मुकेश को मैं चलो सीरत, बुला रहे हैं। तुम्हारा पहला मैच मीनाक्षी देवी के साथ है। फेडरेशन वाले आ गए? हाँ, और तुम्हारे कोच भी, मुकेश। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कुछ कहा क्या तुमने? मैच तो मैं खेलूंगी भी और जीतूंगी भी, पर उसके पहले मुझे एक और लड़ाई जीतनी है।
क्या हुआ बेटा? डॉक्टर आइए ना, डॉक्टर जल्दी। क्या वो दर्द के मारे करा रहा, सीधा बैठ भी नहीं पा रहा है। नर्स, इन्हें जल्दी से टेस्ट के लिए लेके जाओ। व्हील चेयर लेके आइए प्लीज। क्या हुआ उसे? ठीक तो हो जाएगा नहीं? गिव मी सम टाइम मिस्टर गोयनका। एक्सक्यूज मी। अरे छोरियो, तुम लोग यही खड़े हो? रिंग में चलो, मैच शुरू करना है। ये क्या है मुकेश? पहले मैंने सोचा कि थारे को मैं अनफिट डिक्लेयर करके डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, पर अब तो थारे साथ और बुरा होगा। कर प्रैक्टिस जितनी करनी है, मैच तो तू ना खेल पाएगी। और सिर्फ यही नहीं सर, इस आदमी ने कल मेरे पति को भी बहुत बुरी तरीके से मारा। पूरी रात वो दर्द में तड़पते रहे और इस वक्त भी हॉस्पिटल में अपने टेस्ट करवा रहे हैं। अरे कितना झूठ बोल रही है सर, मैंने कुछ ना किया उसे। अरे वो तो खुद ही। आप मेरे कोच सर से पूछ लीजिए सर, मेरे पुराने कोच वो भी थे वहाँ पे। सर जी, इसकी बात पे भरोसा ना कीजिए, झूठ बोल रही है लड़की है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये भी आधा अधूरा वीडियो है। इसने और इसके पति ने हमारे साथ जो किया ना, वो सारी बात तो ये छुपा गई। फेडरेशन के खिलाफ जाके अपने पुराने कोच से ट्रेनिंग ले रही थी, और जब मैंने कुछ बोला तो मारे को बुरा भला बोलने लगी, और जब मारे को गुस्सा आया और मैंने कुछ कहा तो सबका वीडियो बना लिया इसने। और सर जी, ये सब तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि ताकि ये डर जाए और फेडरेशन के खिलाफ ना जाए, इतनी सी तो बात है। झूठ मैं नहीं बोल रही हूँ सर, झूठ ये बोल रहा है। हाँ ली मैंने पर्सनल कोच से ट्रेनिंग, क्योंकि ये तो मुझे कुछ करा ही नहीं रहा था। ट्रेनिंग के नाम पे बस एक्सरसाइज करवाता रहता था, और बाकी बचे टाइम में कभी मुझसे जूस मंगवाता था, कभी लॉकर साफ करवाता था। एक बार रिंग में नहीं उतरा ये, ना ही मुझे उतरने दिया। आप बताइए ना, कैसे जीतूंगी सर मैं ऐसे मैच? अरे कैसी एक्टिंग कर रही है सर, आपको लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? अरे मुझे भी तो फेडरेशन की इज्जत की चिंता है ना, और मैं भी तो चाहता हूं कि ये एशियन चैंपियनशिप हमारे देश में आए, हमारे स्टेट का कोई जीते। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर जी? इसकी किसी बात का भरोसा ना करना आप, और अगर हमारी बात का भरोसा भी ना है ना, तो छोरियों से पूछ लो। आप पूछ लीजिए सर, प्लीज बताओ ना, बताओ ना रोज क्या हो रहा है ट्रेनिंग के नाम पे मेरे साथ, बोलो ना। देख लिया सर जी आपने, कितना झूठ बोले लड़की है। अरे कुछ बताने लायक होगा तब बताएगी ना, कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। ये डॉक्टर को गलतफहमी हुई। शट अप। झूठ क्यों बोल रहा है मुझसे? बच्चा हूं मैं, बाप हूं तेरा। अरे जरा सा डिस्कम्फर्ट भी होता है तुझे तो मुझे पता चल जाता है, और अब तो इतने दर्द में तो क्या मुझे समझ नहीं आएगा? जानता हूं तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहता बेटे, लेकिन ये बाप की चिंता करने का वक्त नहीं है। झूठ मत बोल, झूठ मत बोल के तकलीफ नहीं है, क्योंकि तू बहुत तकलीफ में है। डॉक्टर क्या है रिपोर्ट्स में? सिवियर इंटरनल इंजरी है, इनकी ब्लीडिंग नॉन स्टॉप हो रही है अंदर से, तुरंत ही ऑपरेशन करना होगा। सर कोई कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि सब डरते हैं। किसी को इस बात का डर है कि उसके आगे खेलने नहीं दिया जाएगा, तो किसी को इस बात का डर है कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मुझे इस बात का कोई डर नहीं है सर, इससे मैं तो बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। बॉक्सिंग सिर्फ मेरा शौक नहीं है सर, मेरी पूजा है। इसलिए इसके साथ ना मैं कभी खुद बेईमानी करूंगी और ना ही कभी किसी और को करने दूंगी। जो आज मेरे साथ हुआ ना, वो कल आप लोगों के साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है सर। तो तब भी आप लोग ऐसे चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे? हमारी इतनी सी गलती सर, इतनी सी गलती पे भी हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, हमारा करियर बर्बाद हो जाता है। लेकिन ये ऐसे लोग जो जानबूझ के गलती करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती। क्यों सर? मैंने कहा था ना आप लोगों से कि मुझे नया कोच नहीं चाहिए, मेरे कोच हैं और हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, एक रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और जबरदस्ती बना दिया इसे मेरा कोच। सर इंडिविजुअल स्पोर्ट में ना हर किसी को अपना कोच चुनने का हक होना चाहिए, ताकि दोनों मिलके खेल को, खिलाड़ी को, खेल जगत को और अपने देश के नाम को ना आगे लेके जा सके। ये आदमी यहाँ फेडरेशन को, देश को कोई मेडल जिताने नहीं आया है सर, ये यहाँ मुझे हराने आया है। और इस आदमी के इन गलत इरादों को बढ़ावा देके हम सिर्फ मेरा नहीं, हमारे देश का, हमारी फेडरेशन का, सबका नुकसान करेंगे सर। लेकिन फिर
फिर भी अगर आप लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहते हैं ना सर, तो आप लोगों की मर्जी। आप लोग निडर होकर अपनी बात रखिए, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, हर किसी को उसकी काबिलियत के हिसाब से मौका मिलेगा। पर क्यों डॉक्टर, आप कोई दवाइयाँ लिख दीजिए प्लीज, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। चुप करो, तुमसे किसी ने पूछा? अब कीजिए ना जो करना है। ऑपरेशन को जरा भी देर करना रिस्की होगा कार्तिक। आप फॉर्म फिलअप कीजिए, मैंने ओडी रेडी करने के लिए कह दिया। ओके कार्तिक आ रहे बेटा, आ रहे, लेके जाएंगे। I'm sorry पापा। क्यों सॉरी? मैंने झूठ कहा ना आपसे, मैंने झूठ कहा कि मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं हूँ पापा, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। पता नहीं क्या हो रहा मुझे पापा, बहुत दर्द हो रहा था। पर मैं बिल्कुल ठीक होकर लौटूंगा और मुझे ठीक है ना पापा। इतनी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर, मेरी बच्ची, माँ, दादी, वंश, वत्सल, ऑफिस, सब संभाला मुझे। मुझे पता है, बाप को पता है कि तू जिम्मेदारी उठाएगा, तभी तो मैंने अपने बुढ़ापे के लिए जो प्लान्स कर रखे वो सब कर पाऊंगा। तेरी माँ के साथ दुनिया घूमने जाना है मुझे। हाँ मैं बस एक बार सबको बता के आता हूँ। हाँ, सीरत को कुछ मत बताना बाबा, सीरत को पता नहीं चलना चाहिए। अब तो प्लीज सच बता दो, प्लीज। सीरत ठीक कह रही है सर। मुकेश सर ने एक भी दिन उसको ट्रेनिंग नहीं दी, रिंग में उतरने ही नहीं दिया कभी। हमेशा उससे बस पर्सनल काम करवाते थे, और जब वो प्रैक्टिस के लिए कहती भी थी तो भी उसे डांट के भगा देते थे। और धमकियां अलग से देते हैं कि क्वालिफाइंग में फेल करवा देंगे, चैंपियनशिप तक पहुंचने ही नहीं देंगे कभी उसे। अरे छोरी, तुमको क्या हो गया? तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? ये लड़की ऐसे मिली हुई है सर जी, ये सब मिल गया। हमें बेवकूफ समझा है क्या तुमने? सर मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मैं, देखो मुकेश, जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती तब तक तुम एकेडमी के किसी भी स्टूडेंट को ट्रेन नहीं करोगे, और ना ही प्राइवेटली। और जहां तक सीरत की बात है, उसे एशियन चैंपियनशिप के लिए उसका पुराना कोच ही ट्रेनिंग देगा, समझे? थैंक यू तो हमें कहना चाहिए सीरत। आज तुम्हारी वजह से हम गलत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर पाए। मैं दोनों खुशखबरी कार्तिक को एक साथ दूंगी, मेरे सिलेक्शन की भी और कोच की भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।